माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये आ चुका है जीनिक्स का 8th पार्ट और इस पार्ट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं और बहुत ज़्यादा बैटल सीन देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी वो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि गाइस मतलब उसमें आएगा। और मैं आप लोगों को बता करता हूँ स्टार्टिंग फुल ठीक लग रही है। और तभी ग्रिफिन बोलता है कि ये क्या, ये टायडोंक्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको हराना मुझे नहीं लगता कि हम इसको हरा पाएंगे, पर कोई नहीं, मैं अपनी पूरी एनर्जी का यूज़ करूंगा क्योंकि ये बैटल मैं जीनिक्स के लिए नहीं, ये बैटल मैं मास्टर के लिए लड़ रहा हूँ। इतना बोलने के बाद ग्रिफिन अपना फायर बीस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, पर उस टेक्निक से टाइटोनिक्स बच जाता है और टाइटोनिक्स कहता है कि बस इतनी एनर्जी और इतनी पावर है तुम्हारे अंदर, अब तुम मेरे इस अटैक से बचो। और वो इतना बोलने के बाद वो अपना सोनिक साउंड अटैक का यूज़ करता है, पर वो सोनिक साउंड नॉर्मल सोनिक साउंड से बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और वो चारों को एक साथ अटैक कर देता है सोनिक साउंड का। और वो इतना बड़ा सोनिक साउंड होता है कि सबके सभी बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं, इतने ज़्यादा दूर कि वो सबके सभी नहीं दिख रहे होते हैं। पर तभी जेनिक्स वहाँ से उड़ते हुए आता है और वो जैसे उड़ते हुए आता है तो वैसे ही वो अपनी पावरफुल बीम का यूज़ करता है और उस बीम से वो टाइटोनिक्स के ऊपर अटैक करता है। पर वो टाइटोनिक्स वहाँ से हिलता नहीं है और उस बीम को अपने ऊपर आने देता है। और हमें देखने को मिलता है कि टाइटोनिक्स को उसकी बीम का कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है और जो देख के जेनिक्स भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। और तभी जेनिक्स अपनी फुल पावर का यूज़ करता है बीम को लेकर और तभी हमें देखने को मिलता है कि टाइटोनिक्स को उससे भी कोई असर नहीं हो रहा था। और टाइटोनिक्स उसके बाद अपना एक छोटा सा क्लॉकिंग पंच का इस्तेमाल करता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और वो सीधे जाकर जेनिक्स को लगता है और जेनिक्स बहुत ज़्यादा दूर चले जाता है। और तभी हमें देखने को मिलता है कि बचे हुए 3 डायनामोस भी वहाँ पर आ जाते हैं और ग्रिफिन हवा में उड़ जाता है। और ग्रिफिन बोलता है कि अब मैं तुम्हारा अंत हूँ और अब तुम मेरी सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक से बचकर दिखाओ, जिसमें वो कहता है डबल कट ब्लेडिंग अटैक, जिसमें 2 फायर जैसी लाइन आती हैं और टाइटोनिक्स को उससे थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। और टाइटोनिक्स कहता है कि तुम तो थोड़े से इन सब में से स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। और तभी ड्रैक्यू कहता है कि अब मेरा वक्त आ गया इसको अपनी पावर दिखाने का और वो फायर फ्लेम का इस्तेमाल करता है जो सीधे जाकर टाइटोनिक्स को लग जाती है। और टाइटोनिक्स बोलता है कि तुम सभी मौके का सही इस्तेमाल कर रहे हो। और तभी वहाँ पर जेनिक्स भी आ जाता है और जेनिक्स भी अपनी पावरफुल बीम से उस पर अटैक करता है, पर उसको उस बीम का तो जैसे कि कोई असर हो ही ना रहा हो ऐसा दिखा रहा होता है। पर टाइटोनिक्स को उससे असर हो रहा होता है, पर वो ऐसा दिखाता है कि उस बीम से उसको 0 डैमेज हो रहा है। और तभी वो कहता है कि अब मुझे अपनी पावर तुम्हें दिखानी पड़ेगी और अब तुम ये मेरी ये पावर देखो, जिसमें वो अपने क्लोन निकालता है 3 देखो, जिसमें वो अपने क्लोन निकालता है 3 और तीनों क्लोन से उन 3 डायनोस पे अटैक कर देता है। और जो वो खुद होता है वो जेनिक्स के पास जाता है उसको मारने। और तभी किरीडॉक्स बोलता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये अपने तो क्लोन भी बना सकता है और ये इतना पावरफुल है, इसके क्लोन भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर अब लगता है मुझे भी और वो यूज करता है इलेक्ट्रिक बॉल का और उस बॉल को इतना बड़ा बनाता है कि वो आसपास की सारी जगह घेर लेती है। और उस बॉल के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और उस बॉल को वो उसके सारे क्लोन पर यूज करता है। और हमें देखने को मिलता है कि उसके सारे क्लोन गायब हो जाते हैं उस बॉल से। और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी टीम में एक किडीडॉक्स भी है जो इतना ज्यादा पावरफुल है। और टायडोनिक्स फिर बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मेरे क्लोन को हरा दिया, पर मुझे उस क्लोन से कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरी ताकत का सिर्फ 1% है और वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं। मुझे पता था कि तुम उसे हरा दोगे, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरे सारे के सारे क्लोन को एक ही बार ख़त्म कर दोगे। और तभी हमें देखने को मिलता है कि ग्रिफिन अपने फायर फ्लेम का दोबारा यूज़ करता है और इसके साथ ही ड्रैक्यू भी अपने फायर फ्लेम का यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो दोनों मिक्स अटैक करते हैं और वो दोनों के दोनों जाके टायडोनिक्स को लग जाते हैं। और टायडोनिक्स उस अटैक से थोड़ा पीछे चल जाता है, जिसकी वजह से उन सबको ये पता चलता है कि कॉम्बिनेशन अटैक से इसको ज्यादा डैमेज हो रहा है। और जब टायडोनिक्स को पता चलता है कि ये मुझ पे हावी होने लगे हैं, तब टायडोनिक्स अपनी पावर को हील अप करने लगता है और अपनी पावर अप करता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। और इतनी ज्यादा पावर उसकी बढ़ जाती है कि सभी लोग उससे डरने लगते हैं। पर तभी टायडोनिक्स अपनी सारी की सारी एनर्जी को अपने एक अटैक में डाल रहा होता है और वो अटैक वो जेनिक्स के ऊपर करने वाला होता है कि उसके आगे ड्रैक्यू आ जाता है और ड्रैक्यू पे वो अटैक हो जाता है। पर वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ड्रैक्यू उस अटैक से मर ही जाता है और ड्रैक्यू के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं जो इधर उधर गिर जाते हैं और ड्रैक्यू एकदम गायब सा हो जाता है।
और ये सब देखने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये इसने कैसे कर दिया। और तभी सब लोग थोड़ा-सा डर भी जाते हैं, पर ज़ीनिक्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये मुझे मारने आ रहा था, पर उसके बीच में ड्रैक्यू आ गया और ड्रैक्यू मर गया मेरे चक्कर से। और तभी ज़ीनिक्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, पर उसका गुस्सा देखकर टाइटॉनिक्स को बहुत ज़्यादा हँसी आ रही होती है और टाइटॉनिक्स बोलता है कि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और वो अपने एक अटैक का यूज़ करता है जिसे वो बोलता है फ्लैश अटैक, और उसके एक अटैक से ज़ीनिक्स को बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है और वो बिल्कुल भी नहीं हिल पाता और वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाता और वो सीधे जाकर नीचे गिर जाता है। और ये सब देखने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि इसके नॉर्मल से अटैक्स भी इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं जब से इसने पावर अप किया है। और तभी हमें देखने को मिलता है कि पीछे से आ रहे होते हैं बोरसाइक्स, वल्कानिक्स और जोमोग। जब वहाँ पर आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मुश्किल से बचे हैं, वो डायनामोस बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। और तभी हमें देखने को मिलता है कि वो सब के सब जब आगे टाइटॉनिक्स को देखते हैं तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और तभी मास्टर की आवाज़ सुनाई देती है और मास्टर सबको बता रहे होते हैं कि ये अभी इसकी पावर बहुत ज़्यादा है और तुम सबके सभी अभी के अभी अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव का यूज़ करो इसके ऊपर, क्योंकि अभी हमें इसे कमज़ोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुमने अभी इसको कमज़ोर नहीं करा तो तुम सबके सभी मारे जाओगे। तभी सबके सब अपने पावरफुल मूव का यूज़ करने लगते हैं और तभी टाइटॉनिक्स बोलता है कि मुझे भी मास्टर की आवाज़ सुनाई दे रही है जिन्हें तुम सबसे बोला है कि अपने पावरफुल मूव का यूज़ करो। मेरी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मैं किसी की भी टेलीपैथी सुन सकता हूँ और उसका जवाब भी दे सकता हूँ। तो मास्टर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी और मैं इन सबको मारने के बाद आपको भी मार दूंगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। और मैं तुम सबको एक चांस दे रहा हूँ मुझे मारने का, तो तुम सबके सब अपने पावरफुल मूव का मुझ पे अटैक करो और ना ही मैं उसको डॉच करूंगा ना ही उस अटैक पे अपना अटैक करूंगा। तो तुम सबको एक मौका दे रहा हूँ और तुम सबके सब उसका कैसा यूज करते हो ये मुझे देखना है। और मुझे ये तो पता है कि तुम सबके अटैक का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला, पर ये मैं अपने इंजॉयमेंट के लिए कर रहा हूँ। तो चलो फिर अपना अटैक करो मुझ पर। और तभी ग्रिफिन अपना सबसे ज्यादा पावरफुल मूव का यूज करता है जिसमें वो टाइटॉनिक से बोलता है कि अब मैं तुम्हें अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मूव से अटैक करने वाला हूँ और तुम इससे नहीं बच सकते। और तभी वो बताता है कि उसका नाम है फायर लाइटनिंग, अब तुम इससे बच के दिखाओ। और तभी वो फायर लाइटनिंग का यूज करता है जिससे टाइटॉनिक्स को डैमेज हो जाता है और टाइटॉनिक्स सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी इतनी ज्यादा पावर पे भी मुझे इसके अटैक का असर हो रहा है। और तभी सारे के सारे डायनामोस अपना एक साथ पावरफुल मूव का यूज करते हैं जो सारे के सारे एक साथ हिट हो रहे होते हैं टाइटॉनिक्स के ऊपर। और टाइटॉनिक्स बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि उन सबके अटैक से इसको इतना ज्यादा डैमेज कैसे हो रहा है। और तभी हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही उस पे सारे के सारे अटैक का असर खत्म होता है तो उसके मुंह से खून आ रहा होता है और वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम सबके सब कितने ज्यादा स्ट्रांग हो और अब तुम सबके सब मेरे अटैक से बचो। जिसमें वो यूज करता है रेड लेजर बीम का। वो सीधे ही सारे डायनामोन्स को जाकर हिट करने वाली होती है कि उसके आगे सीधे आ जाता है जोमोक और जोमोक के आर पार हो जाती है रेड लेजर बीम। और तभी हमें देखने को मिलता है कि जोमोक वहीं पर ही मर जाता है। और ये सारी की सारी बातें ज़ीनिक्स सुन रहा होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, पर वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता। और इसके बाद टाइटॉनिक्स बोलता है कि मैं अपना एक और पावरफुल मूव यूज करने वाला हूँ जो मेरे इतने पावर अप के साथ तुम सबको बहुत ज्यादा डैमेज देने वाला है। और वो यूज करता है सोनिक साउंड का जिससे उन सबको ही बहुत ज्यादा डैमेज होता है और वो सबके सब नीचे गिर जाते हैं। और जब जीनिक्स ये सब देख रहा होता है अपनी आंखों से तो वो कहता है कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ कि मैं अब कुछ भी नहीं कर पा रहा और ये सबके सब जो भी अब मारे जाएंगे सिर्फ मेरे वजह से मारे जाएंगे। और तभी जीनिक्स का मूड चेंज हो जाता है और वो गुस्से से बोलने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब मारे जाएंगे वो भी मेरे वजह से, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। और तभी वो खड़े उठने की कोशिश करने लगता है और वो वहीं पर ही खड़ा उठ जाता है। और तभी ये सब देखने के बाद टाइटॉनिक्स भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो खड़ा ही नहीं होता, वो सीधे एवोल्यूशन भी हो जाता है, उसका थर्ड लेवल एवोल्यूशन हो जाता है। और एवोल्यूशन के बाद उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है क्योंकि ये थर्ड लेवल एवोल्यूशन उसको इतना ज्यादा स्ट्रांग बना देता है कि वो टाइटॉनिक्स के लेवल पे आ जाता है और वो टाइटॉनिक्स पे अपनी पावरफुल बीम का यूज करता है। और वो बीम इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसको उस जगह से ही गायब कर देती है और वो वहां से बहुत ज्यादा दूर चले जाता है। पर हमें देखने को मिलता है कि टाइटॉनिक्स थोड़ी देर बाद वहां पर फिर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, तभी मैं तुम्हें पैदा होते ही मारना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम बचो अब मेरे डबल कट अटैक से।
और जैसे ही वो अपना डबल कट अटैक जिनिक्स के ऊपर अटैक करता है तो हमें देखने को मिलता है कि जिनिक्स को उससे डैमेज तो होता है पर जिनिक्स को उससे कुछ होता नहीं है। और तभी जिनिक्स अपने दोस्तों की तरफ देखता है और उसको देखने को मिलता है कि सबके सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। अब कोई भी हिलने की भी हालत में नहीं होता और सबको बहुत ज्यादा डैमेज हुआ होता है। और जिनिक्स को ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तभी टाइटोनिक से बोलता है कि अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे और अब तुम किसी भी हालत के लिए बच नहीं पाओगे, तो अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। और जेनिक्स रेडी करता है इलेक्ट्रिक बॉल को और वो बताता है कि ये इलेक्ट्रिक बॉल मैंने सीखी थी किटी डॉग से और ये इलेक्ट्रिक बॉल बहुत ज्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है कि इस इलेक्ट्रिक बॉल की तुमने पावर तो इस स्टार्टिंग पर ही देख ली होगी। और जेनिक्स सीधे उसको टाइटोनिक्स के ऊपर फेंक देता है और टाइटोनिक्स को इससे बहुत ज्यादा डैमेज होता है कि वो सीधे नीचे आकर गिर जाता है जमीन पे। और तभी जेनिक्स को मास्टर की आवाज आती है और मास्टर जेनिक्स को बता रहे होते हैं कि तुम अभी के अभी टाइटोनिक्स को मार दो, नहीं तो ये बाद में बहुत ज्यादा इविल बन जाएगा और ये बाद में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, तो तुम इसको मार दो। और अब हमारे दोस्त लोग भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, तो अब इसको मारना ही बहुत ज्यादा सही रहेगा। तो मास्टर की बात सुनने के बाद जेनिक्स अपनी पावरफुल बीम को रेडी करता है और सीधे टाइटोनिक्स के ऊपर मारता है और टाइटोनिक्स एक धुएं में बदल जाता है और उसका अंत हो जाता है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये एंड हो चुका है स्टोरी ऑफ